गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था दशमलव भिन्न, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन। और देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जो आपको कल पढ़ाया था वो आपकी किताब से पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 57 तक हम लोग पढ़ चुके थे और उससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अभी इनको पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने पूरी किताब को ठीक से एक एक क्वेश्चंस को करके अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही होंगी, और उन प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए आप मुझे कमेंट में उसका नंबर, क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो उन क्वेश्चंस को लेकर बना दूँ। ठीक है, तो बाकी का मुझे और कुछ नहीं कहना था। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अपना आज का पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन 58 नंबर। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर सीखेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एक फार्मूला पहले आपको भी बताया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है। देखिए, इसका स्क्वायर अगर हम इसका प्रसार करके देख लेते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और देखिए, यहाँ से 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर बी स्क्वायर ये डबल हो गया, तो आप 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, इन फॉर्मूलों को रटना ज़रूरी नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद इनको रट लीजिए। अगर आपने रट लिया तो आप एक नज़र में इस सवाल को देखेंगे और आप अपना आंसर यहाँ पर 2 लगा देंगे बस। कैसे? आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तब ये पॉसिबल हो पाएगा। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। आप सीधा सीधा यहाँ पर एक नज़र में जैसे ही आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर 2 आएगा। आप जरा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आता है, और अपॉन में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है अगर आप फॉर्मूला रट लेंगे तो आपको फिर इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप सीधा सीधा 2 आंसर ऑप्शन में लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दे रखा है 4137/1.75 और इसको लिखा गया है 2364 के बराबर। ठीक है, अब देखिए उन्होंने उससे मिलती जुलती ही संख्या दी हुई है, मतलब एक जैसा, दिखने में एक जैसा है, बस डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू का, उसमें जो पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा है, उस डेसिमल का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा ये अच्छे से समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर हमें ये दशमलव, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी, अगर ये दशमलव हमें इधर ले जाना हो, दाईं ओर ले जाना हो, तो क्या करते हैं, ये दशमलव अगर हमें दाईं ओर ले जाना है, क्योंकि इसमें दशमलव कहाँ है, लास्ट में है, यहाँ पर 7 के बाद है, 4137 के बाद लगा हुआ है, तो ये दशमलव भी हमें बाहर लेके जाना है, बिल्कुल इसकी तरह संख्या बनानी है, तो हमें बटे में कितना लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। और इस संख्या को बिल्कुल हम इसके जैसा बनाना चाहेंगे, तो ये दशमलव हटा करके हमें कहाँ लाना है, इधर लेके आना है, बाईं ओर लेकर के आना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ अगर हम दशमलव को दाईं ओर लेने के लिए दूसरी साइड में 0 लाते थे, अपॉन में दूसरे, मतलब नीचे, अगर ऊपर वाली संख्या में अगर हम डेसिमल को दाईं ओर खिसका रहे हैं तो नीचे वाली संख्या में 0 आते थे, लेकिन अगर हम दशमलव को बाईं ओर खिसका रहे हैं तो आपने एक अंक खिसकाया, इसको एक स्थान खिसकाया, तो 1 0 यहीं पर आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये संख्या पूरी तरह से पिछली संख्या जैसी बन चुकी है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2364, और बटे में क्या चल रहा है, 1000, और इस 1000 की वजह से आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2.364। ठीक है,
तो अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके तरह से और भी कई इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में जो आपको कर लेने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर दिक्कत आती है तो आप बताया करें। मैं समझता हूँ जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं उनमें से कोई कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। चलिए खैर, देखिए मौका दूसरे लोगों को मत दीजिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है। कुछ लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं वो समझते हैं कि हमने सब पढ़ रखा है, वैकेंसी अभी आने वाली नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नया नया स्टार्ट किया है उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ मुझे देखने को मिल रहा है और वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन का फ़ायदा आप उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए यहाँ पर 16 दिया है और ये 256, तो 256 को हम 16 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जैसे ही हम 16 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 16 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 32.32 आ जाएगा। दोबारा इस बात को समझ लीजिए, 256 को यहाँ 16 दिया, यहाँ 256, तो इस 256 को हम 16 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 16 की पावर 2 और ऊपर से पावर क्या चल रही है 1.16, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 16 दूनी 32, ये पावर बन जाएगी 16 की पावर में। ठीक है, और यहाँ पर 16 की पावर कितना दिया है 0.18। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 16 की पावर ये, 16 की पावर ये, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 16 की पावर क्या हो जाएगा 0.50। ठीक है, 32 18 50 होता है 0.50। और आप जानते हैं 16 की पावर 0.50 का मतलब हाफ हो गया, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। और अंडर रूट से अगर बाहर लाएंगे तो इसका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, 4 निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ये एक अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको स्लोली इसको समझा देता हूं। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना था, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 की पावर में कुछ संख्याएं दी हैं और आगे 36 की पावर में x दे रखा है, मतलब व्हाट दिया हुआ है जो हमें फाइंड करना है। और 30 को आप समझते हो कि 30 को हम 5 गुणा 6 में तोड़ सकते हैं और 25 को भी हम 5 की पावर में तोड़ सकते हैं। और ये जो 30 है ये भी 5 और 6 में टूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो 5 और 6 की पावर में टूटने वाली संख्याएं हैं। तो पहली बात तो हम इसको ऐसा लिखें, 30 को लिख दें 5 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 5। जरा इसमें बताइए किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। मतलब हमने 30 को लिखा 5 गुणा 6, पावर में तो 5 चल ही रहा है, वो दोनों की पावर में रहेगा। तो 30 को हमने क्या लिख लिया 5 गुणा 6, मतलब 30 की जगह हमने इस तरह से, देखिए 30 की पावर 5 था तो 30 को लिख लिया 5 गुणा 6 और ऊपर पावर 5 चल ही रही है, तो एक बार 5 की पावर 5 हो जाएगा, एक बार 6 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद और आगे अब देखें, यहां पर 6 की पावर में क्या है 1.2 और यहां पर 6 की पावर में क्या है ये 2x। ध्यान दीजिए जैसा पिछले सवाल में हमने किया था, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और x पहले से चल रहा है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे 6 की पावर 2.4 और 5 की पावर 2.4। देखिए 30 को हमें 2 टुकड़ों में लिखना है, 5 गुणा 6, तो 5 की पावर भी रहेगा, 6 की पावर भी यही रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। देखिए 5 की पावर 2 तो रहेगा ही, 5 की पावर कितना रहेगा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, और 2 का गुणा जब 1.3 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1.3 से होगा तो ये बन जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि 5 की घात 2.6। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो आप ये देखिए x किसकी पावर पे x चढ़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं करना, बस आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए 6 की पावर पे x चढ़ा हुआ है, तो आप यहां से 6 की जितनी भी पावर है 1.2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो उनको जोड़ दीजिए, 1.2 प्लस 2x प्लस 6 की पावर 2.4 है, इसको भी ऐड कर दीजिए, और इधर 6 की पावर कितनी है 5। ठीक है, अब हमें 5 की पावर वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है सिर्फ 6 की पावर हमने इस साइड से उठा ली और 6 की पावर इस साइड से, हम सिर्फ 6 की पावर जो भी दे रखी है उसका हम कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं हम। तो यहां पर अब देखिए पावर जब बेस समान है तो पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे घात को बराबर रख देते हैं, मतलब 5
यहाँ पर देखिए 1.2 और 2.4 दोनों को जोड़ेंगे 3.6 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 5। और देखिए यहीं से 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3.6 जब दूसरी साइड जाएगा 5 की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा 1.4 बचेगा। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0.7 और यही आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए अब अगले जो सवाल आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो 4 सवाल लिए हैं वो बार से संबंधित सवाल दिए हुए हैं। पहले तो आपको बार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक संख्या ये दी हुई है, पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड जो होता है, मतलब विदाउट ट्रिक या बिना किसी बात को बताए, जो सीधा सा एक मेथड होता है जो कोई भी जानता है, हम उस मेथड से इस सवाल को करते हैं। देखिए 1/11 दिया हुआ है, अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, फिर हम एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 आएगा, अब ये इसमें भाग जा सकेगा। तो देखिए 11 नेम 99, अभी एक बचा है, आप उस पर दशमलव तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप 1 पर 0 तो अपनी तरफ से लगा ही सकते हो, 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर से आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब आपको फिर से यहां पर एक 0 लेकर के फिर क्या होगा कि 11 नेम 99 आप फिर काटोगे और आपको समझ आ रहा होगा कि ये दशमलव के बाद 090909 चलता ही रहेगा। तो अगर हमें इसे बार वैल्यू में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.09 और 09 के ऊपर बार। देखिए बेसिकली 0 या मतलब जो बार दिया होता है उस बार का क्या मतलब होता है, तो पहले जरा इसको समझ लीजिए। देखिए बार का क्या मतलब होता है, जब किसी अंक का रिपीटेशन होता है, बार बार जब कोई अंक आता है दशमलव के बाद तो हम वहां पर बार लगा देते हैं। जैसे आप कभी कोई परसेंटेज निकालते हो तो निकल करके आता है 33.3333 इस तरह से आता रहता है, 0.6666 आता रहता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं बार भी लगा सकते हैं। उसका मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया, आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहां पर भी कुछ इसी तरह से है, तो ये दिया हुआ है 18.48 और 48 बार बार यानी 4848 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा देंगे। और इसको देखिए भिन्नात्मक रूप में पूछा हुआ है आपके सवाल में, तो भिन्नात्मक रूप में अगर पूछा है तो हम इसको लिख सकते हैं 18.48 सॉरी देखिए 18 प्लस 0.48 इतना तो लिख ही सकते हैं ना, ये तो सेम है 18.48 या 18 में जोड़ दीजिए 0.48, बात एक ही है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो ऐसी संख्या का बार और दशमलव दोनों हटा देते हैं और बटे में उतने 9 आते हैं जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए ये लगा हुआ था तो हमने बार दशमलव दोनों हटा दिया और बटे में कितना लिख दिया 99 लिख दिया। अभी आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, वो क्वेश्चन मैं खुद ही ले लूंगा, आप बस धैर्य रखिए और समझते रहिए। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसा करिए कि इसको अभी थोड़ा सा और काट दीजिए, और या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि इनका इनसे मल्टीप्लाई करिए प्लस 48 करिए बटे में 99 लिखिए। ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे 99 लिखेंगे और उसको जब आप हाँ इन्होंने क्या पूछा है भिन्न में पूछा है ना, भिन्न में पूछा है तो फिर सिंपल है, फिर आप ऐसा करिए इसको 3 से काटिए 16 हो जाएगा और इसको भी 3 से काट दीजिए 33 हो जाएगा। अब आप 33 और 18 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 16 करिए और आपका आंसर आ जाएगा, बटे में 33 रहेगा। ठीक है, अगर कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहां पर देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.136 और देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो बार लगा हुआ है वो बार केवल और केवल 36 पर लगा है, ना कि 0.136। ठीक है, तो यहाँ पर बार किस पर लगा हुआ है, यहाँ पर बार जो लगा हुआ है वो 0.136 पर लगा हुआ है, मतलब 36 पर लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस
देखिए ये 2 से तो मतलब ही नहीं होता, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं होता है। हमें आगे जो संख्या है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पिछली वाली संख्या से थोड़ी सी अलग आ गई है आपके सामने, तो इसको जरा समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 136, ठीक है, हमने पूरी वो संख्या लिखी जो दशमलव के बाद दी हुई थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से उस अंक को माइनस करेंगे, उस अंक को माइनस करेंगे जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है। ध्यान दीजिए 136 हमने पूरा लिखा और उसमें से हमने 1 वो संख्या माइनस कर दी जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अपॉन में हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में हम 99 लेंगे, क्योंकि 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है और एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने हम यहां पर 0 दे देते हैं। तो अब देखिए क्या होना है, अब ये हो जाएगा आपका, थोड़ी सी जगह यहां पर कम रही है, कोई बात नहीं, 2 + 135 बटे 990। अभी इसको हम काट सकते हैं, इसको काट लीजिए, 5 से काट लेते हैं इसको। देखिए 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45 और ये 4 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 से इसको भी काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब देखिए 198 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396 + 27 बटे 198। थोड़ा सा मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है कि इसका जो आंसर था वो किस फॉर्म में दिया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बाद में फिर देख लूँगा इसे। कोशिश करिएगा आप लोग इसको निपटा लीजिए। अगर बाई चांस, वैसे मुझे उम्मीद है फ्रैक्शन में ही दे रखा था तो ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज मैं आपको आगे तक, फिलहाल ऐसा एक अगला क्वेश्चन है जिसको हम और आगे तक बढ़ाएंगे तो आप वहाँ से समझ लीजिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ तक है ये फ्रैक्शन में ही इसका आंसर दिया हुआ था, क्योंकि फ्रैक्शन में ही आंसर देगा, दूसरा कोई मेथड बनता नहीं है, बार में ऑलरेडी दे रखा है। चलिए खैर, हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 85 को सॉल्व करने के लिए 63/99 लिखेंगे। ये बात आप सबको आसानी से समझ आ गई होगी। प्लस यहाँ पर 37/99 लिखेंगे, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और कितना आएगा, देखिए ये 100 बन जाएगा। कितना बनेगा, 100 बनेगा। और अब देखिए यहाँ से इस संख्या को, इसका जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर बार में ही दिया है, और जब भी प्लस इस तरह से कराएगा तो हमेशा आंसर बार में ही देता है जब 2 टर्म्स को प्लस कराएगा तो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है कि आप 99 से 100 में भाग लगा दीजिए। कितना आएगा, 99 बन जा 99 मतलब 99 एकम 99, 1 बचा, दशमलव लगा लिया, 1 बचा हुआ है तो दशमलव लगाने से 1 0 लगा करके वो कितना हो गया, 1 बचा था 10 हो गया। फिर 1 और 0 लगा करके हम 1 0 और दे सकते हैं, और फिर से हम क्या करेंगे 99 एकम 99। और आप देख रहे हैं कि बार बार वही कंडीशन बनेगी, क्योंकि फिर से 1 बचा है, 1 दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे, 1 0 लगाकर 0 लगाएंगे तो 0 1 0 1 इस तरह से आएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर ये लिख सकते हैं। और देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको इस तरह से सॉल्व ना करें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसे इस तरह से सॉल्व ना करें तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। इतना लिखने के बाद आप उसको भाग मत लगाओ, भाग लगाने में टाइम लग सकता है। तो आप ऐसा करो, इसको सॉल्व करके देखो, जरा ओरली सॉल्व करके देखो। 1.01 दिया हुआ है, 1.01 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 01 के अपॉन में हम लिख सकते हैं 99। तो 1 प्लस देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/99, यानी कि 99 के 99 और 100 बटे 99। और देखिए ये इस संख्या के बराबर हो रहा है, तो आपका ये वाला आंसर सही है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़े से सवाल बचे हुए हैं। हाँ जी, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 89 से 92 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो लासा मासा में मैं बता चुका हूं, जहां पर दशमलव में संख्या होती थी और पूछता था कि लासा निकालो या फिर मासा निकालो।
तो वहां पर जो एलसीएम एचसीएफ में हमने पढ़ाया हुआ था, वहां से वो वाले क्वेश्चन करिएगा। अगर किसी ने एचसीएफ एलसीएम का वीडियो जो था हमारा अगर क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एलसीएम एचसीएफ रियली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, उस चैप्टर को आप जरूर देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये जो संख्याएं दी गई हैं, कहा है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको भी हम कोई नए मेथड से नहीं, एकदम सिंपल मेथड से करते हैं। दशमलव लगाइए, क्या होगा, इसको हम 40 लिख लेंगे, फिर 9 से भाग लगाइए, 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम दशमलव लगा हुआ है 40 बना लेंगे, 9 चौका 36, यानी बार बार यही आएगा। तो 0.44 आपका आ गया यहाँ पर, या आप 0.4 के ऊपर बार भी लगा के छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये 0.44 पे छोड़ दीजिए। और इसके बाद इस वाली टर्म को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली टर्म में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3/7। और जरा इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 आएगा, फिर 7 से काटोगे, 7 चौका 28, 7 चौक 28 और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, क्योंकि 2 आएगा तो दशमलव लगा के वो 20 बन जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पर बन गया 0.42, ठीक है। तो एक संख्या ये बन चुकी है, एक संख्या ये बन चुकी है। अब तक तो ये वाली छोटी संख्या है, अभी और आगे देख लेते हैं। अब देखिए 0.45, ये तो संख्या छोटी है नहीं, ये तो इन दोनों से ही बड़ी संख्या हमें नजर आ रही है, तो ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद में आ रहा है 0.8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, ठीक है। 0.8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और यहाँ पर 1 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद दशमलव आएगा। तो बताइए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर होगा ये संख्या, क्योंकि ये इसका जब हम सॉल्व किया तो ये 0.42 बन रहा है और बाकी की जो संख्याएं थी वो सब इनसे ज़्यादा हो रही हैं। अब देखिए इसके अलावा आपका एक सवाल ये बनता है, अच्छा ये तो हमने फॉर्मूला लिख के समझाया था, तो यहाँ हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9। यहां पर आप क्या करेंगे, इनको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। वैसे इनके और बहुत सारे मेथड होते हैं, आप कहिएगा तो मैं कोई और दूसरा वीडियो इसके लिए, स्पेशल वीडियो ट्रिक्स के लिए बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल इसको सिंपल मेथड से समझिए, क्योंकि ये मेथड आपका हमेशा काम आने वाला है। ये मेथड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप इसे भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए दशमलव लगाया हमने, दशमलव लगाया और यहाँ पर 0 बढ़ाया। अब देखिए 7 चौक 28, अब ये भी हमने इसको सॉल्व किया था, 0.42 आएगा पिछले सवाल में। यहाँ देखिए दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, 9 दूनी 18, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4/13, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 13 तिया 39, 1 बचेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस पर 1 बचेगा, हाँ ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। तो आप कह सकते हो ये संख्या इतनी, यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। फिर दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 11 पंजे 55 हो गया, 50 बचा, 11 चौक 44 हो गया, ये ठीक है। और लास्ट में ये जो संख्या है आपकी, यहाँ पर भी 0 लगा लिया और 9 सत्ते 63, और यहाँ से देखिए 7 बचा, फिर से 9 सत्ते 63 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप नंबरिंग डाल सकते हो। इन सब में सबसे छोटी संख्या आपको ये वाली नज़र आ रही है, ये मैं 0 हटा लेता हूँ, यहाँ पर आपको समझा दिया। अब मैं 0 हटा लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए सबसे छोटी संख्या ये नज़र आ रही होगी, दूसरे नंबर पे ये संख्या है, तीसरे नंबर पर ये संख्या है, चौथी ये है, पाँचवीं ये है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़रा उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पूछता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 7/9। पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर 2/9 हो जाएगा। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो संख्याएं सेम होंगी। आपको क्या करना है, अगर आरोही कह रहा है मतलब बढ़ता हुआ क्रम बोल रहा है, और अगर अवरोही कह रहा है यानी कि घटता हुआ क्रम बोल रहा है, तो आरोही क्रम कहेगा तो पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पांचवा, इस तरह से लिखेंगे। और अगर अवरोही क्रम कहेगा तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से लिख दिया जाएगा। और अगर उसने कहा कि आरोही क्रम में लगाने पर दाईं ओर से चौथा
या बाईं ओर से चौथा कौन सा है, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब भी ऐसा सवाल आए तो ठीक से उसको पढ़ करके बताइएगा। देखिए इस चैप्टर में अभी जो कुछ अगले सवाल बचे हुए हैं उनको और कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। दशमलव भिन्नों के जो आखिरी प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर के। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रोहित ने 22 रुपया 25 पैसे के 25 पैसा और 50 पैसे के कुल टिकट 52 टिकट खरीदे। मतलब रोहित ने 22 रुपया 25 पैसा खर्च किया, जिसमें से उसने कुछ टिकट 50 पैसे वाले खरीदे थे, कुछ 25 पैसे वाले। अब उन्होंने ये पूछा है कि बताइए 50 पैसे वाले टिकट पर कुल कितना खर्च हुआ। सपोज कीजिए x रुपया खर्च हुआ 50 पैसे वालों पर, तो फिर 52 माइनस x ये रुपया हुआ होगा 25 पैसे वालों पर। और इस तरह से दोनों मिला करके 22 रुपया 25 पैसा खर्च किया। या फिर आप कह सकते हो जब ये दोनों ही टर्म्स पैसे में कन्वर्ट की गई हैं तो आप इसे भी पैसे में रखिए, ये 2225 पैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, जो भी निकलेगी आपको ये पता चल जाएगा कि 50 पैसे के कुल कितने टिकट खरीदे गए थे। ठीक है, 50 पैसे के कुल कितने टिकट खरीदे गए थे, तो टोटल व्यय पूछा है, इसका मतलब 50 पैसे के खरीदे, 50 पैसे वाले खरीदे, कितने खरीदे, x टिकट खरीदे। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर इसका रहेगा। अब देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या को 0.72 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी संख्या को 0.72 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से क्या कर दिया, उस संख्या को 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना था बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल सी बात है कि आपका आंसर ज़्यादा आएगा। तो ये कह रहा है उसका जो उत्तर आया वो 2592 अधिक आया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2592। इस वाले से ये कितना अधिक है, 2592। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे और वही आपका आंसर भी रहेगा। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, किसी संख्या का वर्ग। देखिए किसी संख्या का वर्ग, दो संख्याएं जो दे रखी हैं 75.15 का वर्ग तथा 60.12 का वर्ग के अंतर, मतलब किसी संख्या का जो वर्ग है वो दो संख्याएं जो ये दी गई हैं इन संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। इसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए यहां से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो आप एक बार इसको ए प्लस बी करोगे, एक बार इसे आप ए माइनस बी करोगे। जब इस दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, और इन दोनों को जरा जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है, a माइनस बी। अब इसमें से इसको एक बार आप घटा दीजिए, तो देखिए 15 से 12 जाएगा तो क्या आएगा 0.3। ठीक है, 75 से ये गया तो 15। ठीक है, ये बचेगा। अब आप यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा, आप उससे बहुत आसानी से कर सकते हो। एक बात तो पता है कि ये वाला जो स्क्वायर है ये इधर जाकर के वर्ग अंडर रूट बन जाएगा, वर्गमूल इसका बन जाएगा। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो, 135 और 15 मतलब दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं उनका आप अलग से ले लो। तो आप अभी भी इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 135 को 15 गुणा 9। ठीक है, और दशमलव में 27 चल रहा है, आपने ऐसा लिख लिया इसको। ये वैसे कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते थे। और देखिए 15.03। अब देखिए आप क्या करोगे, जो दशमलव से पहले संख्या दी है 15, जब अंडर रूट के अंदर दो बार 15 दिया है तो एक 15 आप वापस बाहर ला सकते हो, और 9 दिया है तो 9 से कितना बाहर आएगा 3, और दशमलव में कितना बचा है 27 तिया 81। ठीक है, मतलब 27 तिया 81, या आप कह सकते हो यहाँ से ये है 3 3 3 का गुणा जो है 0.3 का गुणा, मतलब यहाँ पर जो है 3। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से क्या रहेगा आपका, ये अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 81 बनेगा और बल्कि इतना आएगा। ठीक है, 4 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। जब इसे आप बाहर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा 0.09। ठीक है, क्योंकि 81 को बाहर लाओगे तो ये बनेगा 0.9। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 45.09। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे।
यहाँ से देखिए 15 और यहाँ से एक 15 ले लेते बाहर, एक यहाँ से 9 आता, 9 का 3, 15 3 45 हो गया, और यहाँ से दोनों 81 हो गया, 81 का मतलब 09 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 मीटर लंबे तार को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की 2/3 गुनी हो। ठीक है, 2/3 गुनी हो। तो लंबे भाग की लंबाई हमें यहां से बतानी है। अब देखिए, एक भाग मान लीजिए x है या दूसरा भाग ये है, तो एक भाग क्या हो जाएगा, इस वाले भाग का 2/3। मतलब एक भाग ये है और दूसरा वाला जो भाग है वो एक भाग का 2/3 है। तो इस तरह से दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 20। ये सवाल दोबारा से समझ लो। इसने क्या बोला है, 2 भागों में बांटना जिसमें से एक हिस्सा जो है वो किसी दूसरे वाले हिस्से का 2/3 है। तो एक हिस्सा ये मान लिया और इस हिस्से का 2/3 दूसरा एक हिस्सा हो गया। और इन दोनों हिस्सों को, क्योंकि हिस्से तो 2 ही हैं, अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 20 के बराबर आएगी। यहां से देखिए 3 एकम 3x हो गया, 3x और 1x ये हो जाएगा 5x बराबर 20 दिया 60। और यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 मीटर। और देखिए एक बहुत अच्छी बात, उन्होंने पूछा क्या है कि लंबे वाले भाग की लंबाई बताइए। तो 20 को जब आप 2 भागों में बांटोगे, एक 12 हो गया, एक हो जाएगा 8, तो आपका लंबा वाला जो भाग है वो यही रहेगा। अगर पूछा जाए छोटा वाला भाग, तो 20 में से आप बड़ा वाला भाग 12 माइनस कर दीजिए, तो छोटा वाला भाग 8 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है टेरी कोई बच्चा है, रोज 1600 ml दूध पीता है। ठीक है, पीती है, 4 सप्ते में कितना पिएगी। अब देखिए रोजाना 1600 ml, 4 सप्ते का मतलब 28 दिन, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ml हो गया। अब आंसर लीटर में दिया हो तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, ml दिया है तो ml में छोड़ दो। अभी देखिए यहां पर 2 संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरे के 1/5 के बराबर है। दोबारा से समझ लें इस सवाल को, आखिरी सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरे के 1/5 के बराबर है, तो छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए एक संख्या ये होगी, ये पिछले सवाल के जैसा है, एक संख्या ये कोई हो गई, इनमें से एक संख्या दूसरे के 1/5, तो दूसरी संख्या अगर ये है तो इसका 1/5 ये हो गया। तो एक संख्या जो है वो दूसरी वाली के 1/5 के बराबर है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 0.008 है। तो यहां से हो जाएगा आपका x² बराबर, देखिए x² बराबर 5 इधर चला जाएगा, 5 8 40, तो 0.040। ठीक है, ये हो जाएगा। दोबारा से समझ लेते हैं, इनमें से एक संख्या दूसरे के 1/5 के बराबर है, तो एक संख्या जो है वो दूसरे के 1/5 के बराबर है, तो यहां से तो x² बराबर आंसर इतना ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो यहां से तो यही आंसर आएगा। लेकिन इसकी कंप्लीट वैल्यू शायद नहीं आएगी, और एक बार मैं इस सवाल को देख लेता हूं क्या दिया है इसमें। कोई नहीं, ठीक है, वो थोड़ा सा संख्याओं में ही ऑड लग रहा था, आंसर सिंपल सा आ रहा है। x बराबर यहाँ से देखिए 0.404 दिया हुआ है, तो आप इसको बाहर लाएंगे तो सिर्फ ये 0.2 हो जाएगा, तो एक संख्या यहाँ पर हो जाएगी, x का मान हो जाएगा 0.2। अब अगर एक वैल्यू उन्होंने कहा छोटा एक है, अगर 0.2 तो एक हो जाएगा 0.2 का डिवाइड बाई 5, तो एक हो जाएगा 0.2 और एक हो जाएगा 0.2 का डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर डेसिमल हटाइए तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो पॉइंट में आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे इसको, देखिए 50 से दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाया, फिर बढ़ा लिया, और ये देखिए इतना आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है जितना हमने सवाल जो किया था
जो जहाँ से हम चले थे वही आंसर इसका फिर से आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। पूरे चैप्टर को आप कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।